क्लास, वेलकम टू पढ़ाई का .com। आज पढ़ेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक है, चांद पर तिरंगा, मजबूती के साथ चांद पर उतरा भारत। ठीक है, चांद पर तिरंगा, दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है दुनिया का भारत, यानी कि अपना देश भारत। ठीक है, सारे देश भारत को सलाम कर रहे हैं। ठीक है, आज ही के दिन बुधवार शाम 6:04 बजे लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर रखा कदम। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर 41 दिन का सफर था। ठीक है, 14 जुलाई यानी कि 600 करोड़ रुपए की लागत से चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इससे पढ़ते हैं, इससे पहले देख लेते हैं कुछ चंद्रयान 3 के बारे में। ये पृथ्वी है आपकी। ठीक है, ये आपका क्या है, चांद है, चांद। ये क्या है, पृथ्वी। ठीक है, जब कोई रॉकेट यानी कि SLV जैसे कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर गया तो वो क्या करता है, पृथ्वी की ऑप्टिकल शेप में घूमता है, यानी कि ये ऐसे। पहले शुरुआत छोटे यानी कि छोटे गोले से होती है, फिर वो धीरे धीरे लंबा होते जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल शेप यानी कि अंडाकार शेप में घूमता है। फिर 5 में यानी कि 5 चक्कर पूरा करके छठे चक्कर पे वो किस चंद्रमा की ओर दाखिल होता है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करता है, वो बड़ा चक्कर यानी कि बड़ा चक्कर राउंड करता है, फिर बड़े से छोटा होते जाएगा, छोटे से छोटा होते जाएगा। ठीक है, फिर वो एक समय ऐसे आएगा तब लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान से मॉडल से अलग हो जाते हैं, और फिर वो क्या करता है, लैंडिंग यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग कराते हैं। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, पृथ्वी और चंद्रमा की, यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पर है, 3,84,365 किलोमीटर। ये है, 41 दिन का सफर था यहाँ से यहाँ तक के जाने में, इसके लिए 41 दिन का सफर था। ठीक है, आइए कुछ समझते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 को किस तरह रॉकेट ले जा रही है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतारकर इतिहास रच दिया। 4 साल पहले मिली विफलता से सबक लेते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने इस बार चंद्रयान 3 को कुछ खास इस तरह तैयार किया है कि उसे सफलता मिलनी तय थी। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और प्रार्थनाओं दुआओं के साथ सधे कदमों से आगे बढ़ रहा यान का लैंडर मॉड्यूल विक्रम बुधवार शाम 6:04 की सतह पर चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल रहा। अमेरिका और रूस, चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश है, मगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला वह दुनिया का पहला देश है। इसरो की इस सफलता ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसरो ने वो कर दिखाया है जिसका सबको इंतजार था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने सॉफ्ट लैंडिंग की आखिरी समय को 20 मिनट का खौफ करार दिया। इन्हीं 20 मिनट में भारत को इतिहास रचना था। शाम 5:47 धड़कनें थमने लगी और यह लम्हा शुरू हुआ। चांद की सतह की तरफ लैंडर के बढ़ते एक एक कदम के साथ लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही थी। आखिरकार तनाव के 20 मिनट खत्म हुए और विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ वैज्ञानिकों समेत पूरा देश खुशी से झूम उठा। आप देख सकते हैं किस तरह विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को लैंडिंग कराता है। लैंडर विक्रम पर तैनात 4 पैलोट। पैलोट क्या होते हैं, आइए समझते हैं। ये है आपके पैलोट। ठीक है, लैंडर विक्रम, ये लैंडर विक्रम है, ये रोवर प्रज्ञान है। ठीक है, क्या होते हैं पैलोट, 1 2 3 साइडों के जो चारों कोने होते हैं वो विक्रम लैंडर पर तैनात 4 पैलोट होते हैं। ठीक है, पहला है, ये पहला है आपका। ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और हाँ, रोवर प्रज्ञान में 2 होते हैं। ठीक है, पहला पढ़ते हैं, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटोमोस्फीयर, रम्मा। ठीक है, रम्मा की फुल फॉर्म है ये। रम्मा नाम का एक पैलोट चांद की सतह के निकट प्लाज्मा देख लेते हैं, आयन और इलेक्ट्रॉन के घनत्व और इसमें समय के साथ हुए बदलाव को मापेगा। ठीक है,
इसकी जो सतह, चांद की सतह के निकट प्लाज्मा यानी कि उसके घनत्व और समय के साथ हुए बदलाव को वो क्या करेगा, मापेगा। ठीक है, इससे ये पता चलेगा, यानी कि इससे ये पता चलेगा कि चांद की सतह पर जमी हुई धूल जले हुए बारूद जैसी क्यों हो गई है, यानी कि जो वहाँ की धूल है जम गई है और बारूद जैसी क्यों हो गई है उसकी माप करेगा। दूसरा देख लेते हैं, चांद के सरफेस चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, चांस्टे की फुल फॉर्म है ये यहाँ पर, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। क्या है ये, देख लेते हैं यहाँ पर। पैलोट सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा, यानी कि जो तापीय होते हैं, ठीक है, जो तापीय होते हैं उनके सतह का अध्ययन करेगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट, तीसरा देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिमिस्टिक एक्टिविटी, ILSE। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करेगा, जो भूकंपीय इलाके होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जो चंद्रमा पे भी बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो भूकंपीय इलाके होते हैं, क्षेत्र होते हैं, गतिविधियों को मापते हुए चंद्रमा की क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की जो क्रस्ट हो देखी होगी आपने, पृथ्वी की क्रस्ट होती है, ऐसी ही चंद्रमा की क्रस्ट और मेटल की संरचना के आंकड़े भी जुटाएगा। ठीक है, मेटल की संरचना के आंकड़े भी जुटाएगा। चौथा देख लेते हैं यहाँ पर, लेजर रेस्ट्रो रिफ्लेक्टर एरे, किसकी फुल फॉर्म है ये, LRA। एल से हो जाएगा लेजर, आर से हो जाएगा रेस्ट्रो रिफ्लेक्टर और ए से तो हो जाएगा ए रे। ठीक है, ए रे क्या करेगा, ये चंद्रमा की गति के प्राणी को भी समझेगा, यानी कि जो चंद्रमा की जो गति है, यानी कि चंद्रमा की जो गति है, जो अपने अक्ष पर घूमता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उसकी प्राणी को भी समझेगा। ठीक है, चंद्रमा के माथे पर तिलक को निकला था चंद्रयान-3, अधूरा सपना पूरा किया चंद्रयान-3 ने। आइए पढ़ते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। क्या होता है सॉफ्ट लैंडिंग? सॉफ्ट लैंडिंग महत्वपूर्ण मिशन के उद्देश्य 3। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग होना। ठीक है, ये पहला हो गया, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग होना। चंद्रमा की सतह पर रोवर प्रज्ञान को पहुंचाना, कह सकते हो रोवर प्रज्ञान, जैसे कि ये विक्रम लैंडर है। ठीक है, विक्रम लैंडर में से रोवर प्रज्ञान जैसी निकलता है, तो क्या करते हैं, चंद्रमा की सतह पर रोवर प्रज्ञान को पहुंचाना। इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों को संचालन करना। क्या होता है, इन सीटू वैज्ञानिक, इन सीटू वैज्ञानिक क्या होता है, जो खास जगह होती है, यानी कि जो खास क्षेत्र होते हैं, वहां पर परीक्षण कराना वैज्ञानिकों द्वारा, उन्हीं को कहा जाता है इन सीटू वैज्ञानिक। ठीक है, जो परीक्षण होते हैं, जो खास क्षेत्र एरिया या ध्रुवों पर जो खास एरिया या क्षेत्र होते हैं, उन पर इन सीटू वैज्ञानिक परीक्षण कराना, उन्हीं को कहते हैं इन सीटू वैज्ञानिक। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग, अंतरिक्ष यान की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करना। ठीक है, किसी अंतरिक्ष यान नुकसान न पहुंचाने के लिए धीमी गति, नियंत्रित गति से चांद पर उतरना। जैसे कि ये चांद है, ठीक है, चांद पर जब चंद्रयान-3 जब इसकी कक्षा में घूमता है, तो वो पहले बड़े ऑप्टिकल में घूमता है, यानी कि बड़े गोले में घूमता है, फिर बड़े से छोटा होते जाएगा, छोटे से छोटा होते जाएगा, फिर 5 चक्कर पूरे करने के बाद छठे चक्कर में क्या होगा, यहाँ पर बिना नुकसान पहुंचाए धीमी गति या नियंत्रण गति से चांद पर उतरना, बहुत ही धीमी गति से। ठीक है, इसलिए कहा ये लैंडिंग स्थल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, कहाँ पर, 70 डिग्री अक्षांश पर
लैंडिंग स्थल, ठीक है। आखिर दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों, आखिर दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों लैंडिंग कराना चाहता है। जितने भी अंतरिक्ष यान चांद के भूमध्य रेखा पर उतरे हैं, ठीक है, जितने भी अंतरिक्ष यान चांद के भूमध्य रेखा पर उतरे हैं वो क्या है, आसान और सुरक्षित उतरे हैं, आसान और सुरक्षित उतरे हैं। इसलिए इन्हें जितने ध्रुवों पर ही उतारा गया है जहाँ पर सूरज की रोशनी हो, ठीक है, तापमान में अधिक अनुकूल है, क्षेत्र संचालन के लिए कार्य साबित हैं, ठीक है। इसलिए ना दक्षिणी ध्रुव पर ही और दक्षिण ध्रुव के चांद के भूमध्य रेखा पर उतरे हैं, आसान और सुरक्षित, ठीक है। उपकरणों के लंबे और निरंतर संचालन के लिए क्षेत्र और तापमान अधिक अनुकूलन है। यहाँ पर क्या है, तापमान अधिकूलन है और अधिक तापमान क्षेत्र और तापमान में अधिक अनुकूलन है यहाँ पे, ये भूमध्य चांद की भूमध्य रेखा पर, ठीक है। सूर्य का प्रकाश भी मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी मौजूद है यहाँ पर। और देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर। चांद के ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि चांद के ध्रुवीय क्षेत्र अलग अलग कई हिस्सों में सूरज की रोशनी नहीं है, यानी कि चांद के ध्रुवीय क्षेत्र पर अलग अलग कई हिस्सों में भी सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिली है, ठीक है। यहाँ पर तापमान में 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे पाया गया है, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे पाया, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं होगी वहाँ पे तापमान में अधिक गिरावट भी देखने को मिलती है, ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे पाया गया है। उपकरणों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होना, यानी कि जो उपकरण भेजे जाते हैं चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये जितने भी उपकरण भेजे जाते हैं वहाँ पर उसमें जो उत्पन्न, यानी कि जो उनकी एक्टिविटी होती है उनमें कठिनाई उत्पन्न होती है। जब तापमान अधिक होएगा, ठीक है, जब तापमान अधिक होएगा तो बड़े बड़े गड्ढे पाए जाएंगे, तो वहाँ पर हमारे जो उपकरण होंगे उन्हें काम करने में कठिनाई होगी। तो इसलिए ये कह रहा है क्वेश्चन, उपकरणों में संचालन में कठिनाई उत्पन्न होना, हर जगह बड़े बड़े गड्ढे पाए जाना, ठीक है। चांद के ध्रुवीय क्षेत्र अज्ञात रह जाना, अगर उपकरण नहीं पहुंच पाएंगे तो वो क्या होएगा, वो ध्रुवीय जो क्षेत्र है वो क्या रह जाएगा, अज्ञात रह जाएगा, यानी कि बिना ज्ञान के, कोई ज्ञान नहीं, ठीक है। यहाँ पर अत्यधिक ठंडे तापमान, यहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक ठंडा तापमान होएगा, फंसी हुई कोई भी चीज बिना अधिक बदलाव के जमी रह जाएगी, ठीक है। बिना अधिक, यानी कि बिना कोई भी जो फंसी हुई कोई भी चीज है बिना अधिक बदलाव के जमी रह जाएगी, ठीक है। ध्रुवों की चट्टानें और मिट्टी, ये कह रहा है क्वेश्चन अलग है। ध्रुवों की जो चट्टान और मिट्टी है प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में सुराग प्रदान कर सकती है। अगर यहाँ पर हमारा कोई भी मशीन जाती है तो वो क्या कर सकती है, वो चट्टान और मिट्टी में सुराग प्रदान कर सकती हैं, ठीक है। चंद्रयान 2 ने भी 2019 में इस एरिया, यानी कि इस एरिया में उतरने की योजना बनाई थी, लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। कौन सी लैंडिंग नहीं कर पाया था, ये वाली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, ठीक है। और देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में अंतर देखते हैं, ठीक है। क्या था अंतर, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में अंतर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। चंद्रयान 2 में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में समस्याएं मिली थी, ठीक है। चंद्रयान 2 में सफलता आधारित डिजाइन किया गया था। जो चंद्रयान 2 था आपका, वो क्या किया गया था, सफलता, यानी कि सक्सेसफुल आधारित डिजाइन किया गया था, के बजाय चंद्रयान 3 में विफलता आधारित डिजाइन किया गया, यानी चंद्रयान जो 3 था वो अनसक्सेसफुल के आधार पर डिजाइन किया गया है, ठीक है, परिवर्तन किया गया है। चंद्रयान 3 के लेग, यानी कि चंद्रयान 3 के लेग को अधिक मजबूत बनाया गया, यानी कि पैर को अधिक मजबूत बनाया गया। यह 3 मीटर पर सेकंड या 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी उतरने और स्थिर रहने में सक्षम है। संभावित लैंडिंग साइट क्या होती है, संभावित लैंडिंग साइट जो लैंडिंग कराते हैं, यानी कि चंद्रयान 3 को जो लैंडिंग कराते हैं उसकी साइड, ठीक है, सीमा बढ़ाई गई है, सीमा क्या कर दी गई है, बढ़ाई गई है,
सीमा बढ़ाई गई है। पहले कितनी थी? 500 मीटर इंटू 500 मीटर पेच। अब कितनी कर दी गई थी? 4 किलोमीटर इंटू 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर क्षेत्र में कहीं भी, यानी कि कहीं भी विस्तारित कर सकती है लैंडिंग साइट सीमा बढ़ाकर। चंद्रयान 3 लैंडर चंद्रयान 2 से अधिक ईंधन लैंडर अपनी लैंडिंग साइट में आखिरी मिनट में बदलाव करने में सक्षम। ठीक है, चंद्रयान जो 3 था वह आखिरी मिनट में अपने बदलाव में लाने की पूरी कोशिश करने के लिए बदलाव की गई थी। ठीक है, साइड में चंद्रयान 2 से बेहतर, यानी कि चंद्रयान 2 से बेहतर था ये चंद्रयान 3। ये क्या कर सकता है? जैसे कि ईंधन फ्यूल खत्म हो जाता है, उसे आखिरी मिनट में बदलाव लाने में सक्षम है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 लैंडर में चारों तरफ पैनल लगाए गए हैं। कम से कम 1 या 2 किनारे सूर्य की ओर रहेंगे और सक्रिय रहेंगे, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ये कह रहा है 1 या 2 किनारे सूर्य की ओर रहेंगे, वो सक्रिय रहेंगे, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक है, सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए प्रयास किए गए थे। अंतिम 15 मिनट मुश्किल से, यानी कि अंतिम 15 मिनट जो मुश्किल से अपनी उच्च गति वाली क्षैतिज स्थिति को ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थानांतरित करना। ठीक है, इसमें 5 चरण बताए गए हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला है पावर डिसेट किया गया था 5:44 में। चंद्रयान 3 का जो वेग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की सीमा घटाकर 358 मीटर सेकंड पर लाया गया। दिशा भी इसकी क्षैतिज से लंबवत करने की शुरुआत, जो कि बेहद जटिल और नाजुक प्रक्रिया थी, 12 मिनट के चरण में 710 किलोमीटर दूरी तय। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा चरण, दूसरे में क्या था? 5:47 पे रफ ब्रेकिंग। चंद्रयान 3 की जो रफ्तार थी, ठीक है, चंद्रयान 3 की जो रफ्तार थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा काफ़ी होती है, बहुत होती है, पता भी नहीं चलेगा आपको साइंस ही ना। तो यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, इसे 500 किलोमीटर पर लाया गया। कितना लाया गया? 500 किलोमीटर पर लाया गया। वेग 358 मीटर पर सेकंड किया गया। इसका जो वेग था 358 मीटर पर सेकंड किया गया। तीसरा चरण देख लेते हैं 5:57 पर। ठीक है, अल्टीट्यूड होल्ड फेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? होल्ड, यानी कि होल्ड हो गया होगा। होल्ड से हो रहा है ना, होल्ड हो गया होगा। चंद्रयान 3 को स्थायित्व देने के लिए सतह से 7.43 किलोमीटर ऊंचाई पर 7 पॉइंट, यानी कि सतह से चंद्रमा की सतह से 7.43 किलोमीटर ऊंचाई पर 10 सेकंड का चरण शुरू। ठीक है, 10 सेकंड का चरण शुरू। इतनी देर में यान ने 3.5 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, यान का जो वेग था 336 मीटर प्रति सेकंड रहा। और देख लेते हैं, इसके 2 चरण और हैं। ठीक है, 2 चरण और देख लेते हैं। जो 5 चरण बचे थे ना अपने, 3 तो हो गए थे, 2 और रह गए। ठीक है, 2 देख लेते हैं। ये रहे, चौथा चरण है अपना। क्या कह रहा है चौथा चरण कह रहा है 5:57 में फाइल ब्रेकिंग फेज। क्या होता है ये? 336 मीटर पर सेकंड वेग का शून्य के करीब लाया गया। ठीक है, यान का जो वेग था जो शून्य लाया गया। ठीक है, 3 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय की। 3 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय। ठीक है, सतह से दूरी महज 1 किलोमीटर थी, यानी कि जो सतह थी अपनी चंद्रमा की, सतह से दूरी महज कितनी थी? 1 किलोमीटर थी। ठीक है, 5वां चरण देख लेंगे। इसे आखिरी चरण भी कहते हैं। 5वां चरण, ठीक है, 6 बजे टर्मिनल डिसेट। आखिरी चरण भी कहते हैं। चंद्रयान 3 को सतह की ओर लंबवत कर धीरे धीरे
यानी कि धीरे धीरे नीचे लाया गया। शाम 6:01 तक यान सतह से महज 200 मीटर था, यानी कि सतह से महज कितना था, 200 मीटर, 200 मीटर था, सतह से महज 200 मीटर ऊपर रह गया था। ठीक है, ये आपके 5 चरण कंप्लीट हो गए। अब देख लेंगे रोवर प्रज्ञान बताएगा चांद की भौगोलिक संरचना, यानी कि रोवर प्रज्ञान बताएगा चांद की जो सतह होती है ना, चांद की सतह, उसकी मौलिक संरचना बताएगा। ठीक है, कैसी कैसी उसकी संरचना हो सकती है, मिट्टी में क्या पाया जाएगा, ठीक है, उसकी जो धूल है, यानी कि जो धूल बारूद की है उसमें क्या क्या रासायनिक पदार्थ मिलेंगे, ठीक है, पाए जाएंगे, उसे देखते हैं। ठीक है, रोवर प्रज्ञान 2 पेलोड लगाए गए हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, लिविस, LIVS, L से हो जाएगा लेजर, ठीक है, I से हो जाएगा इंड्यूस्ड, और B से हो जाएगा ब्रेक डाउन, और S से हो जाएगा आपका स्ट्रोस्कोपी। ठीक है, के जरिए चंद्रमा की सतह पर मौजूद तमाम तत्वों, यानी कि मौजूद तमाम तत्वों गुणात्मक, मात्रात्मक व रासायनिक विश्लेषण किया जाएगा, रासायनिक का विश्लेषण किया जाएगा। चंद्रमा को डीप स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिहाज से यह अहम साबित होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं पहले। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, FX की फुल फॉर्म है। ठीक है, ए से हो जाएगा आपका अल्फा, ठीक है, P से हो जाएगा आपका पार्टिकल, ठीक है, और X से हो जाएगा एक्सरे, और S से हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, लैंडिंग साइट के आसपास, यानी कि जो लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल, ठीक है, और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा, खास तौर पर धूल में मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम व आयरन की मौजूदगी का पता लगाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपके रोवर प्रज्ञान के 2 पेलोड के बारे में बताया गया है। प्रोपल्स मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है, क्या है प्रोपल्स मॉड्यूल। ठीक है, इसरो ने अपने अभियानों को किफायती बनाने के लिए मशहूर चंद्रयान 3 भी इसकी लाजवाब मिसाल है, यानी कि अभियानों को किफायती बनाने के लिए मशहूर इसरो मशहूर, ठीक है, चंद्रयान 3 भी इसकी लाजवाब मिसाल है। आमतौर पर प्रोपल्सन मॉड्यूल स्पेस में कचरे की तरह छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल बेहद खास है। स्पेक्ट्रोपोलरीमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, सेप की फुल फॉर्म बताइए यहाँ पे, स्पेक्ट्रोपोलरीमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट्स अर्थ। ठीक है, क्या होता है ये, पेलोड चंद्रमा की कक्षा में परावर्तित प्रकाश के जरिए, प्रकाश के जरिए पृथ्वी का अध्ययन करेगा। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन करेगा व पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करेगा, यानी कि पृथ्वी जैसी ग्रहों की खोज करेगा। तो आपको कैसी लगी ये क्लास। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हमारा ये एपिसोड, तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।